नमस्कार साथियों, आज की वीडियो देखें उन लोगों के लिए है जो यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल के लिए कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने क्या है सेल्फ प्रिपरेशन का एक शेड्यूल बनाया है आप लोगों के लिए कि आप किस ऑर्डर में सब्जेक्ट्स को जो है वो पढ़ें अगर आप 2025 के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपकी रिवीजन की क्या टेक्निक होनी चाहिए, मतलब सिलेबस जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है। तो सारी स्ट्रेटेजी आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ लास्ट में आप लोगों के लिए एक फ्री गिफ्ट भी है, तो वीडियो पे बने रहिए। वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपके लिए क्या गिफ्ट है गुरुकुल ऑफ साइंसेस की तरफ से। तो नमस्कार साथियों, मैं दिनेश शर्मा और आप देख रहे हैं गुरुकुल ऑफ साइंसेस। तो चलिए फिर स्टार्ट करें। उससे पहले देखें, अगर आप भी यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल से प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे आए दिन इसी तरह के वीडियोस आते रहते हैं। तो अब आप में से क्या है, बहुत से लोग अभी ऑप्शनल को या तो स्टार्ट कर चुके होंगे या स्टार्ट करने वाले होंगे, जो लोग खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं। बाकी जिन्होंने कोई कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है फिर उनका तो खैर मैटर ही अलग है। आप देखें, आपको बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रही होगी, पहली तो कि किस ऑर्डर में आप सब्जेक्ट्स को पढ़ें, और दूसरी क्या उनके सोर्सेज होने चाहिए और सोर्सेज में से कितना पढ़ना है, ज़रूरी ये भी है, राइट। वरना आप देखें आपके पास टोटल 15 टॉपिक हैं, मतलब लिखने को तो 13 ही हैं लेकिन आप देखेंगे तो वैसे 15 हैं। तो आप 15 बुक थोड़ी ना पढ़ेंगे, पूरी पूरी पढ़ेंगे तो भैया फिर क्या कह रहे हो जी, शहीद हो जाएंगे, नहीं इतना मैथ पढ़ लेंगे तो आप ये देखें कितना पढ़ना है, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे फिर किसी दिन। फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो ये है कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या ऑर्डर होना चाहिए, कौन सी बुक्स आपने फॉलो करनी है और रिवीजन किस तरीके से करना है, इन सब पे मैं चर्चा करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करें। देखो, हम लोगों ने जो प्लान बनाया है आप लोगों के लिए वो हमने बनाया है 15 अप्रैल से। मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप अपना प्रिपरेशन जो है वो 15 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। तो सवाल आता है कि पहले किस टॉपिक को हम लोग पढ़ें। तो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन जो है आप लोगों के लिए स्टार्ट करने के लिए प्रिपरेशन, दैट इज़ कैलकुलस। क्योंकि कैलकुलस क्या है, हम लोग बचपन में भी पढ़ चुके हैं। देखिए 11वीं 12वीं हमने खूब पढ़ा है, उसके बाद में कॉलेज में भी आप में से बहुत से लोगों ने पढ़ा ही होगा। नहीं पढ़ा है ना, कमेंट में बताना मेरे को कि आप में से किस किस ने कॉलेज लेवल पे कैलकुलस को पढ़ा है। तो अगर मैं बात करूँ सीक्वेंस की, सबसे पहले वी हैव टू डू कैलकुलस। इसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है कि आपको 11th 12th का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, लाइक लिमिट्स क्या है, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी सिंगल वेरिएबल में। और उसके बाद अगर आप ये पढ़ेंगे कैलकुलस में आपका डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, यू आर गुड टू गो। इंटीग्रेशन के बेसिक फार्मूले, ट्रिगो के बेसिक फार्मूले, ये सब आते होंगे तो सेटिंग आपकी एकदम बढ़िया जाएगी। अच्छा, इसको कितने दिन देने हैं टेंटेटिव, आपको लेट से 15 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। तो मेरा जो अनुमान है एक कि अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं, डेली के आप 4 से 5 घंटे मैथमेटिक्स को दे रहे हैं कि अपना ऑप्शनल अच्छे से तैयार हो जाए, तो आपको 20 दिन के आसपास टाइम जो है इसमें लग जाएगा। तो मैं ऐसा मान के चल लूँ कि आपको 20 दिन लगेगा, तो 5 अप्रैल से 5 मई तक आप जो है वो कैलकुलस को कवर अप करेंगे। अब कवर अप करेंगे तो बात ये आती है कि कौन सी बुक जो है हमें वो फॉलो करनी है, राइट। तो बुक आपको जो फॉलो करनी है वो करनी है इसके अंदर कृष्णा सीरीज, गुड टू गो है आप। बट इसमें भी क्या है, कृष्णा सीरीज में आपको कर्व ट्रेसिंग और जो टॉपिक है वो इतना ठीक ठाक क्लियरिटी के साथ नहीं गिवन है, तो आपको उसके लिए कोई अदर बुक फॉलो करनी पड़ेगी, लाइक BS ग्रेवाल है। एस चंद की बुक आप फॉलो मत कीजिएगा, उसमें बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो ठीक नहीं है। मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो भी बनाया हुआ है, आप चैनल पर जाएंगे तो मिल जाएगा, राइट। कृष्णा सीरीज अलग अलग बुक परचेज करेंगे आप, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, और वहाँ से आप अपना जो है ये कैलकुलस का जो टॉपिक है ये कवर अप करेंगे। अब देखिए, कैलकुलस में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो रियल एनालिसिस का भी पार्ट है, तो बेटर ये है कि कैलकुलस में आप वो टॉपिक कवर मत कीजिए, उनको आप रियल एनालिसिस में कवर कीजिए। क्योंकि उन टॉपिक्स को कवर करने के लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, सीक्वेंस का, सीरीज का, राइट। आपके इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गए, रीमान इंटीग्रल हो गया, तो उन सब के लिए आपको बेसिकली सुप्रीमम, इन्फीमम, बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, इन सब का नॉलेज चाहिए रहता है, तभी आप कॉन्सेप्ट को जो है वो क्लियरिटी के साथ समझ पाएंगे।
तो सेकंड ऑप्शन भी है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस देखें, ऐसा माना जाता है वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट है आपके मैथ्स ऑप्शनल का, बट रियल एनालिसिस हमारे चैनल पे ऑलरेडी पूरा अपलोडेड है, तो अगर आप पढ़ना चाहें तो एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं उस मटेरियल को। रियल एनालिसिस को भी मान के चलते हैं आपको लगभग 20 दिन लग जाएंगे, मैं ऐसा मान रहा हूँ। तो 6 से 26 मई आपका निकल गया है। इसके लिए मैं बुक्स की बात करूँ अगर, तो इसमें डेफिनेटली आपको जो है वो MD राय सिंघानिया के साथ जाना है, एलिमेंट्स ऑफ रियल एनालिसिस, MD राय सिंघानिया। ये भी मेरे हिसाब से एस चंद पब्लिशर्स की ही बुक है, राइट। तो यहाँ पर ये बढ़िया काम करती है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात बोलो नहीं है। इसके बाद देखें जो नेक्स्ट टॉपिक आप करेंगे 6 से 25 मई तक, मतलब लगभग 20 दिन हो ही गए आप देखेंगे तो। इसके बाद आपने जो कवर करना है टॉपिक 3rd नंबर पे, वो है आपका वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस, अच्छा रियल में आप में से बहुत से लोग जो न्यू एज पब्लिशर्स की बुक आती है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, अरोड़ा करके आती है ना एक बुक, तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर एनालिसिस को जो है हम लोगों ने देखो दिए हैं आपके लिए, छोटा टॉपिक है, बहुत आसान है समझने में। ये आपको रखना है 26 में से कब के बीच में, 6 जून, इस दौरान आप वेक्टर एनालिसिस कवर करेंगे। रही बात बुक की, तो इसमें वेक्टर एनालिसिस में क्या है, 2 पार्ट हैं, वन इज़ वेक्टर कैलकुलस एंड वन इज़ वेक्टर अलजेब्रा। फॉर वेक्टर कैलकुलस यू कैन गो विद कृष्णा सीरीज। हाँ, लेकिन कैलकुलस वाली में एक यहाँ पर लफड़ा है कि इसमें आपको सेरेट फेरेट फार्मूलेज जो हैं वो सब नहीं गिवन, सो फॉर दैट पर्पस आपको कोई और बुक रेफर करना पड़ेगा। और साथ में वेक्टर इसके अंदर अलजेब्रा भी है, आप सिलेबस देखेंगे तो उसके लिए यू कैन गो फॉर एस चंद पब्लिशर्स, राइट। बुक का तो मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं है अभी, शायद से वेक्टर अलजेब्रा करके ही बुक है, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4th वन इज़ आपका जो है वो आप कवर करेंगे कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इज अगेन आपका आसान है और कंपैरेटिवली छोटा टॉपिक है। इसको आप देंगे टाइम 7 जून से 16 जून, तो वही लगभग आपका 10 दिन हो गया, 7 जून से 16 जून। इसके लिए जो आपने केवल एक बुक रेफर करनी है और कोई ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ कृष्णा सीरीज़। केवल इससे आपका काम क्या एकदम दौड़ेगा भैया, कृष्णा सीरीज़ फॉलो कर लीजिए, बहुत बढ़िया है। या अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो BSc कर चुके हैं मैथ ऑनर्स के साथ, तो उन्होंने HS कसाना बुक फॉलो करी होगी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए, दैट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट बुक, तो आप चाहें तो वो भी फॉलो कर सकते हैं। किन्होंने करी होगी, जो BSc कर रखे हैं ना, आप मुझे बताना कमेंट में कि क्या आपने HS कसाना फॉलो करी थी। चलिए, इसके बाद देखें आपका है ODE प्लस PDE, इनका जो टाइमलाइन है ये एक साथ ही करने हैं। ये है 17 जून से आपका 8 जुलाई, तो लगभग पूरा 1 महीना इनको हमने दे दिया है, क्योंकि डिमांडिंग है, इतना टाइम इनमें लग जाता है। बुक केवल एक फॉलो करनी है, दैट इज़ MD राय सिंघानिया। आप जानते हैं MD राय सिंघानिया ODPD का बेसिकली ग्रंथ आता है, नहीं आपने देखा होगा, इतनी मोटी बुक आती है, गुड टू गो है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप जो कवर करेंगे वो करेंगे एनालिटिक ज्योमेट्री। एनालिटिक ज्योमेट्री के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए 11th के, लाइक स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। अगर आपको ये सब आता रहेगा देन एनालिटिक ज्योमेट्री विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। और अगर आपका विजुअलाइजेशन अच्छा है फिर तो क्या ही कहना है जी, चेरी ऑन केक वाली बात है। फिर आप कहेंगे जी एनालिटिक ज्योमेट्री से आसान ही कोई सब्जेक्ट नहीं है, नहीं। तो एनालिटिक ज्योमेट्री जो है इसको 15 दिन दिए हैं लगभग, तो 9 जुलाई से आपको ये कवर करना है, किसके बीच में, 24 जुलाई। और देखिए अभी वीडियो के लास्ट में गिफ्ट देने वाला हूँ मैं आप लोगों को, तो वीडियो में बने रहिए एकदम। बुक आप इसके लिए फॉलो करेंगे PN चटर्जी, अभी शायद से नया बुक आना बंद हो गया, तो कहीं मिले आपको पुराना बुक तो परचेस कर लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सेम वर्डिंग, सेम वैल्यू, सेम सब कुछ।
उसके बाद आप कवर करेंगे LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग। आपका बहुत आसान टॉपिक है ये। 25 जुलाई से आपका एंड ऑफ जुलाई, तो 25 जुलाई से आप जुलाई जब तक एंड होगा आपके पास टाइम है, आप इसको कवर कीजिए। बुक आप फॉलो करेंगे कृष्णा सीरीज, यू कैन गो विद, और सम ऑपरेशनल रिसर्च बुक इफ़ यू हैव। आपने अगर MSc किया है तो ऑपरेशनल रिसर्च का बुक होगा, आप उसके साथ जा सकते हैं, गुड टू गो है। इसके बाद आप देखेंगे आप कवर करेंगे स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बच्चों को, क्योंकि टॉपिक थोड़े से ये फिज़िक्स वाले रह गए, और फिज़िक्स में वैसे ही हार्ट टाइट होता है ज़्यादातर लोगों का। ये आप कवर करेंगे 1 अगस्त से 20 अगस्त, मतलब 20 दिन है, 10 दिन स्टैटिक्स, 10 दिन डायनामिक्स, आप इजीली कवर कर लेंगे, मेरे को उम्मीद है ऐसी। इसके लिए आप बुक फॉलो करेंगे कृष्णा सीरीज़ 1, अलग अलग आती है दोनों की, स्टैटिक्स की अलग, डायनामिक्स की अलग। और इसमें आप प्रॉब्लम्स के लिए डायनामिक्स में एक PN चटर्जी भी आती है, हालांकि बुक तो नहीं आती अभी, बट आपको उसका PDF इजीली मिल जाएगा नेट पर, यू कैन गो फॉर दैट, बहुत बढ़िया है, काम चल जाएगा आपका। इसके बाद स्टैटिक्स डायनामिक्स के बाद आप करेंगे मैकेनिक्स एंड फ्लूइड। मैकेनिक्स एंड फ्लूइड, बोलो जनाब, मैकेनिक्स एंड क्या बात, फ्लूइड। इसको हमने टाइम दिया है 21 अगस्त से 10 सितंबर, मतलब लगभग वही 20 दिन, बहुत आराम से आपका हो जाएगा, जितना एग्ज़ाम में आता है उतना। देखो फ्लूइड के लिए MD राय सिंघानिया एकदम बेस्ट है, MD राय सिंघानिया फ्लूइड के लिए। और मैकेनिक्स के लिए कृष्णा सीरीज़ पहले शायद से मैंने रिकमेंड करी थी वीडियोस में, बट फिलहाल जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं आप कृष्णा सीरीज़ से टैकल नहीं कर पाएंगे। सो फॉर मैकेनिक्स यू कैन गो विद एनी MSc क्लासिक मैकेनिक्स। क्लासिक मैकेनिक्स की जो बुक आती है ना, क्लासिकल मैकेनिक्स, आप देखेंगे फिज़िक्स में जो लोग MSc करते हैं वो लोग ये जानते होंगे, बट आप कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको YouTube शॉर्ट्स में दिखा दूंगा कि पर्सनली मैं कौन सी बुक फॉलो करता हूँ। बट यू कैन गो फॉर एनी MSc लेवल क्लासिकल मैकेनिक्स बुक्स, उसमें आपको लैग्रेंजियन, हैमिल्टोनियन बहुत डेप्थ में गिवन होता है, वही अपने को चाहिए भी, क्योंकि क्वेश्चन अभी आ वैसे रहे हैं, ट्रेंड बदल गया है। इसके बाद है आपका मैकेनिक्स एंड फ्लूइड के बाद आप कवर करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। पीस ऑफ केक है ये आप लोगों के लिए, बहुत आसान टॉपिक है। 10 दिन इसको हम लोगों ने दिए हैं, लगभग 11 सितंबर टू 21 सितंबर। बुक आप फॉलो करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए, यू कैन फॉलो BS ग्रेवाल, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। एंड फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग देयर इज नो स्पेसिफिक बुक, एक बुक नहीं है, यू हैव टू कवर द सिलेबस फ्रॉम मल्टीपल सोर्स। आपको एक से ज़्यादा, क्या कहते हैं उसको, सोर्स को, स्तोत्रों से, ऐसे कुछ कहते हैं ना, बताना मेरे को कमेंट में, एक से ज़्यादा स्तोत्रों से हाँ आपको चीज़ें जो है वो उठानी पड़ेंगी सिलेबस कवर करने के लिए। अब देखें, आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, बट थोड़ा तो सर एफर्ट डालना पड़ेगा ना चीज़ें ढूंढने के लिए, नहीं इतना तो करना पड़ेगा भैया, और बनता भी है। देन वी हैव दी कुंभकर्ण टाइप का टॉपिक, मैथ्स ऑप्शनल, मॉडर्न एलजेब्रा। इसके लिए हम लोगों ने टाइम दिया है 22 सितंबर से, आप खुद देखें, 12 मतलब 20 दिन, 10 दिन ग्रुप थियरी, 10 दिन रिंग थियरी, एंड यू आर गुड टू गो। इसके लिए जो आप बुक फॉलो करेंगे फॉर ग्रुप थियरी के लिए आप जा सकते हैं, मैंने शॉर्ट्स में बताया भी था आपको शायद से, पियर्सन पब्लिशर्स का है ग्रुप थियरी, पियर्सन पब्लिशर्स का है ग्रुप थियरी, उसका सुदेश कुमारी शाह ऐसे करके ऑथर हैं, सुदेश कुमारी शाह, आप गूगल करेंगे इजीली मिल जाएगा। फॉर रिंग थियरी यू कैन गो विद आर कुमार, पतली सी बुक आती है एक लाल रंग की। और आपके मन में हो गैलियन, सर गैलियन तब करें जब पहले ये कर लें, नहीं, गैलियन में आपको केवल बैक एक्सरसाइज करनी होती है। गैलियन का एडवांटेज ये है कि गैलियन में आपको हर चीज़ की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मिल जाएगी, तो उससे क्या है, चीज़ों को रिलेट करवा पाना थोड़ा आसान हो जाता है। बट अगर आप ये सोच रहे हैं गैलियन पढ़ के आप क्वेश्चन लगा लेंगे, तो भैया फिर बस अगले जन्म में ही लगा पाएंगे, राइट। जो हम लोगों का लेवल है, मतलब आप में से बहुत से लोगों का ऐसा ही लेवल होगा, कुछ होंगे जो पहले से मॉडर्न पढ़ के आए हैं,
बट ज़्यादातर लोगों के लिए मॉडर्न अलजेब्रा एक नया टॉपिक है। तो क्योंकि ये नया टॉपिक है तो इसमें रिस्क नहीं लेने का है भैया, बिल्कुल बेसिक से करना है, और बेसिक से करना है देन यू हैव टू फॉलो दिस बुक्स। अदरवाइज आपका ठीक ठाक मॉडर्न का कॉन्सेप्ट बिल्डअप है देन यू गो फॉर गैलियन। ठीक है, आप गैलियन के लिए जा सकते हैं। लास्ट अपना रह गया लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा अक्टूबर एंड हम लोगों ने दिया है इसको टाइम, अक्टूबर एंड। और अगर मैं आपसे बुक्स की बात कर लूँ कि लीनियर अलजेब्रा के लिए कौन कौन सी बुक्स जो हैं आपने फॉलो करनी है, सो अगेन फॉर मैट्रिसेस पार्ट यू कैन गो विद कृष्णा सीरीज। मैट्रिसेस पार्ट के लिए कृष्णा सीरीज गुड टू गो है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, ऐसा आप जा सकते हैं। बट फॉर वेक्टर स्पेस पार्ट देयर आर मल्टीपल सोर्सेज टू कवर टॉपिक लाइक सब स्पेसिस, डायमेंशन, राइट, आपके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिन पे अभी आप देखेंगे तो थ्योरम पहले आया करती थी ज़्यादा, अभी सर उन पे थ्योरम बिल्कुल कम कर दिए, एक ही आई है लास्ट ईयर देखेंगे तो पूरा न्यूमेरिकल कर दिया है। सो फॉर न्यूमेरिकल यू हैव टू सोर्स मतलब यू हैव टू सर्च मल्टीपल सोर्सेज, आपको एक से ज़्यादा सोर्सेज पे जाना पड़ेगा। और मज़े की बात एक ये भी है आप लोगों के लिए, हालांकि फ्री गिफ्ट तो एक अलग चीज़ है, वेक्टर स्पेस वाले पार्ट पे हमारे चैनल पर बहुत जल्दी वीडियोस आने वाली है, रिकॉर्डिंग चल रही है ऑलरेडी, मतलब काम प्रोसेसिंग में है, और बहुत जल्दी आपको वीडियोस मिलेंगी जहां पर मैं एक कंप्लीट आपको वेक्टर स्पेस वाला टॉपिक करवा रहा हूँगा, इंक्लूडिंग ऑल थियरम्स, उनके प्रूफ एंड न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल भी ऐसे प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, आप भी कहेंगे जी अब तो मामला क्लियर ही है। नहीं, आपके वेक्टर सब स्पेस हो गया, या आपका डायमेंशन टॉपिक हो गया, या आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, नलिटी हो गया, रैंक हो गया, इन सब पे हम लोग भर भर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये जो है आपका बेसिकली एक टेंटेटिव शेड्यूल है, आप देखेंगे 15 अप्रैल और अक्टूबर एंड, लगभग लगाएंगे तो 6.5-7 महीने आपको मिलेंगे। मई से गिनेंगे तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो 6.5 महीने में आपका खुद से कोर्स कवर अप हो जाएगा। बशर्ते, शर्त यहाँ पर क्या है, एक तो आपको कंडीशन ये है 4 to 5 आवर डेली देने हैं, 4 to 5 आवर डेली, तो ही आपका ये जो काम है वो हो पाएगा। डेली नहीं देंगे सर 4 to 5 आवर, तो आपका ये टारगेट जो है वो अचीव नहीं हो पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, बीच बीच में आपको रिवीजन भी ज़रूरी है, वरना पुराना भूलते जाएंगे, नया करते जाएंगे, सर क्या उसका कोई सेंस है, नहीं है ना, तो पुराना भी करना है रिवाइज। अच्छा, एक बारी कोर्स आपका हो जाता है उसके बाद रिवीजन कैसे करना है मैं आपको वो बता सकता हूँ, बट ड्यूरिंग द कोर्स यू हैव टू रिवाइज एट योर एंड, कि जैसे आप रियल पढ़ रहे हैं तो कैलकुलस रिवाइज कीजिए, वेक्टर पढ़ रहे हैं तो रियल रिवाइज कीजिए, फिर कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं तो जब तक ये होगा इन तीनों को एक बारी गो थ्रू कर लीजिए, इस तरीके से आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किसकी क्या पेस है, किसको कितनी जल्दी जो है वो देखते ही तुरंत चीज़ें रिकॉल हो जाती है, राइट। हाँ ये है, लेकिन एक बार अक्टूबर आपका एंड सिलेबस आपने कर लिया है, उसके बाद का मैं आपको प्रोग्राम समझा सकता हूँ जो आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जब आप रिवीजन करेंगे तो आपने क्या करना है, एक उठाना है टफ टॉपिक जो आपको टफ लगे, और एक उठाना है इजी टॉपिक जो आपको इजी लगे। क्या बात बोली मैंने, टफ टॉपिक और इजी टॉपिक। आप देखेंगे टफ टॉपिक की अगर मैं बात करूं, जैसे रियल हो गया आपका, ओडीपीडी हो गया, एनालिटिक हो गया, मे बी स्टैटिक्स डायनामिक्स हो गया, मैकेनिक्स फ्लूइड हो गया, या मॉडर्न या लीनियर, ऐसा लोगों को लगता है आमतौर पर। तो आपने क्या करना है, जब आप सो के उठेंगे तो आपने टफ टॉपिक रिवाइज करना है, लगभग 1.5 आवर, मतलब 90 मिनट्स। और रात को सोने से पहले आपको अगेन ये करना है 60 मिनट, इसको रिवाइज करना है। ऐसा करेंगे तो आपका रिवीजन जो है वो बहुत स्मूथ जाएगा। साथ ही साथ में जब दोपहर में आप लोग लंच करते हैं तो आपने देखा होगा अक्सर आप थोड़े से क्या हो जाते हैं सर, लेज़ी हो जाते हैं, डिजीनेस आने लगती है बॉडी में, राइट। उसको दूर करने के लिए डेली आपने 5 क्वेश्चन करने हैं प्रैक्टिस, 5 क्वेश्चन डेली, 5 क्वेश्चन डेली। 5 क्वेश्चन अगर आप डेली करेंगे लंच टाइम पे
तो एक तो आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि मैथमेटिक्स है जी, सॉल्व करेंगे तो दिमाग चलेगा आपका। साथ ही साथ आप डेली 5 करेंगे। आप देखें अक्टूबर एंड में आपने ख़त्म कर दिया है, एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर होना है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपकी मल्टीपल टाइम जो है इसके थ्रू रिवीजन हो जाएगी, राइट। तो ये रिवीजन आपका प्लान रहेगा। अगर आप ये फॉलो करेंगे तो फिर आपका जो काम है वो बहुत बढ़िया तरीके से होने वाला है, मतलब प्रिपरेशन बहुत बढ़िया होने वाली है। अच्छा, गिफ्ट का इंतज़ार कर रहे हो, अभी बता रहा हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा और। यहाँ पर देखें, ये जो 5 क्वेश्चन वाला काम है ना, इसका हम लोग अलग से प्रोग्राम भी चलाते हैं, विच इज़ नोन एज नो मर्सी प्रोग्राम। नो मर्सी प्रोग्राम, इसमें क्या है, हम लोग आपको फोर्स करेंगे कि भैया करो करो करो, हमें भेजो, नहीं हो रहा है तो कहाँ फंस रहे हो वो भेजो, नहीं समझे। तो ये अलग से प्रोग्राम चलता है अपना नो मर्सी प्रोग्राम। आप चाहें तो इसके अबाउट मतलब इसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अब आ जाओ जो आप लोगों के लिए गिफ्ट है। आप लोगों ने देखो पूरी वीडियो देख लिया, ये धैर्य बनाए रखा, तो उसका कुछ क्या कहते हो टोकन ऑफ एप्रिसिएशन मिलना ही चाहिए। तो आप सब लोगों के लिए एक 1-to-1 मेंटरशिप सेशन आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। तो जिसको भी मेंटोरशिप सेशन चाहिए, थोड़ा सा बोलने में मसला है अपने साथ जिसको भी सेशन चाहिए, आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना मैसेज ड्रॉप कीजिए। कुछ डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी, लाइक आपका नाम, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, राइट। उसके बेसिस पे फिर हम मतलब मैं खुद आपसे 1-on-1 मीटिंग करूंगा संडे को। टाइमिंग्स हम आपको बता देंगे, जिस हिसाब से स्लॉट अवेलेबल रहेंगे। एक सेशन आप सब लोगों के लिए फ्री है, तो आप इस सब का उम्मीद करता हूँ फ़ायदा उठाएंगे। बाकी आपको आप में से जिन लोगों को जेन्युइनली मेंटोरशिप चाहिए, आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो मेंटोरशिप का हमारा प्रोग्राम है 2025 के लिए, जिसका कॉस्ट है 5000 रुपीज़, जिसमें आपकी पूरी हर संडे मीटिंग होगी, मतलब जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर होंगे, साथ ही साथ मैथ्स ऑप्शनल को लेकर पूरी गाइडेंस मिलेगी आप लोगों को। एंड यहाँ पर देखें क्या होता है कि बीच बीच में ना बहुत बारी दिक्कत आती है, तो मन करता है कि मैथ्स ऑप्शनल छोड़ ही दें, कोई और ऑप्शनल ले लें। तो वहाँ पर फिर आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलेगा कि किस तरीके से चीज़ों को टैकल करना है, आप कहाँ फंस रहे हैं, क्या चीज़ आपकी बढ़िया है, पूरा आपका रिकॉर्ड मेंटेन होगा और उस हिसाब से आपको फीडबैक दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो लोग खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 के लिए, उनको इस चीज़ से बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपको लगा कि जानकारी लाभदायक है, आपको कुछ बेनिफिट मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और जितने भी आपके साथी हैं या हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं मैथ्स ऑप्शनल से प्रिपेयर कर रहे हैं बट कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके साथ शेयर कीजिएगा। तो शुक्रिया आप लोगों का आज के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ 1-to-1 फ्री मेंटोरशिप सेशन में। टिल देन, बाय बाय।